सत्यवान और सावित्री की कथा। यह कहानी भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपत और उनकी पत्नी मालवती के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की तपस्या की। प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उसी देवी के नाम पर उन्होंने अपनी पुत्री का नाम रखा सावित्री। सावित्री बहुत ही सुंदर, विदुषी और गुणवान थी। जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयंवर के लिए भेजा ताकि वह अपने मनपसंद वर को चुन सके। वनों में घूमते हुए सावित्री की भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान एक तपस्वी और धर्मात्मा राजा दुमतसेन का पुत्र था, जो वर्तमान में वनवास में रह रहा था। सत्यवान सरल, पराक्रमी और अत्यंत सदाचारी था। सावित्री ने उसी क्षण उसे अपना पति मान लिया। सावित्री जब सत्यवान को वर चुनकर लौटी तो नारद मुनि ने कहा, राजन, सत्यवान तो धर्मात्मा है, परंतु उसकी आयु बहुत ही अल्प है। वह केवल 1 वर्ष ही और जीवित रहेगा। राजा अश्वपत चिंतित हो गए, पर सावित्री ने दृढ़ निश्चय से कहा, जिसे एक बार पति रूप में चुन लिया, उसी के साथ मेरा जीवन रहेगा, चाहे जीवन हो या मृत्यु। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन पास आया, तब सावित्री ने 3 दिन का उपवास और व्रत किया। उस दिन वह सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने गई। सत्यवान अचानक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। यमराज, मृत्यु के देवता, वहां आए और सत्यवान का प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने कहा, सावित्री, लौट जाओ, यह विधि का विधान है। पर सावित्री पीछे पीछे चलती रही और धर्म, न्याय और स्त्री धर्म की बातें करती रही। यमराज उसकी बुद्धि, संयम और भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मांगो, क्या वर चाहती हो? सावित्री ने 3 वर मांगे। उसके ससुर का अंधत्व दूर हो जाए और वह राज्य पुनः पाले। उसके माता पिता को 100 पुत्र हों और उसे स्वयं भी 100 पुत्रों की माता बनने का वर मिले। यमराज ने सभी वर दे दिए और तब उन्हें समझ आया कि बिना सत्यवान के जीवित हुए तीसरा वर संभव ही नहीं। अंततः यमराज ने सत्यवान का प्राण वापस कर दिया। सत्यवान जीवित हुआ और सावित्री के साथ लौट आया। उसके पिता को राज्य वापस मिला और आंखों की रोशनी लौट आई। सावित्री और सत्यवान ने दीर्घायु, धर्ममय जीवन बिताया।